दोस्तों, कुछ लोग आत्माओं भूत प्रेतों में मानते हैं और कुछ लोग इसको अंधविश्वास से ज़्यादा कुछ भी नहीं समझते। सभी की अपनी अपनी विचारधारा है। मुझे भी नहीं मालूम कि भूत प्रेत या आत्मा जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हमारा वैज्ञानिक दिमाग एक्सपेरिमेंटल एविडेंस को ही सच मानता है, जो कि होना भी चाहिए। लेकिन जब तक साइंस किसी पहेली को हल नहीं कर लेता, तब तक क्या उसको पूरी तरह झुटला देना सही है? आज डेवलप कंट्री पैरानॉर्मल सोसाइटी बनाकर सोल आत्माओं पर रिसर्च कर रही हैं, जिनके कुछ रिजल्ट भी सामने आए हैं, जो साबित करते हैं कि कुछ तो ऐसा है जिसको सामने लाना जरूरी है। आज मैं आपको इंडिया के कुछ ऐसे हॉन्टेड प्लेस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहाँ लोग रात तो छोड़िए दिन में भी जाने से डरते हैं। ये जगह सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि ऐसी जगह हैं जहां एएसआई ने भी सूर्यास्त के बाद एंट्री बैन कर रखी है। यहाँ पर लोग चीखें सुनते हैं, परछाइयां देखते हैं और कई बार तो वापस भी नहीं लौट पाते। तो अब दिल थाम कर बैठिए, मैं आपको इंडिया के 5 ऐसे हॉन्टेड प्लेस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अभी भी रहस्य बने हुए हैं। नंबर 5, अग्रसेन की बावली, दिल्ली। दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास बीचों बीच एक प्राचीन बावली है जिसे अग्रसेन की बावली कहते हैं। 14th सेंचुरी की ये सीढ़ीदार बावली दिन में टूरिस्ट से भरी रहती है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है माहौल बदल जाता है। कहानियां बताती हैं कि ये बावली आत्माओं का अड्डा है। लोग कहते हैं कि यहाँ कई लोग डिप्रेशन में कूदकर जान दे चुके हैं और उनकी आत्माएं आज भी सीढ़ियों पर घूमती हैं। एक टूरिस्ट ने बताया कि मैंने रात 8 बजे फोटो क्लिक किया तो कैमरे में एक सफेद साड़ी वाली औरत की छाया दिखी जो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। कई लोगों ने औरतों की रोने की आवाज और बच्चों की हंसी की आवाजें भी सुनी हैं, और सबसे डरावनी आवाजें तो किसी के पानी में गिरने की आती हैं, जबकि पानी सूखा हुआ है। अगर आप दिन में जाते हैं तो ठीक है, लेकिन शाम के बाद वहां मत जाना। नंबर 4, शनिवार बाड़ा, पुणे। पुणे का ये ऐतिहासिक किला देखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन रात में यहाँ एक छोटे राजकुमार की चीखें गूंजती हैं। कहानी 18th सेंचुरी की है। पेशवा परिवार में साजिश हुई और 16 साल के नारायण राव को उनके चाचा ने मार डाला। माना जाता है कि उनकी आत्मा आज भी किले में भटकती है। लोग कहते हैं हर पूर्णिमा की रात को किले से चीखें आती हैं, काका मला मारला, यानी चाचा ने मुझे मार डाला। एक गार्ड ने बताया रात 12 बजे मैंने देखा एक बच्चा लाल कपड़ों में दीवारों से होकर गुजर रहा था और फिर गायब हो गया। कई बार लोग किले के अंदर घुसते हैं और बाहर आते वक्त अपना रास्ता भूल जाते हैं, जैसे उन्हें कोई रोक रहा हो। अगर आप पुणे में हैं तो दिन में घूमें, रात में दूर रहें। नंबर 3, डूमस बीच, सूरत, गुजरात। काला रेत वाला ये बीच दिन में शांत लगता है, लेकिन रात में यहाँ मौत की सांस चलती है। कहते हैं कि ये बीच पुराना हिंदू शमशान था। हजारों लाशें यहाँ जलाई गई और उनकी राख आज भी रेत में मिली हुई है। लोगों ने देखा है सफेद परछाइयां पानी से निकल कर आती हैं। कोई आवाज नहीं, बस फुसफुसाहट, जैसे कोई आपका नाम पुकार रहा हो। एक लोकल फिशरमैन ने कहा मैं रात में मछली पकड़ने गया तो पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रखा। मुड़ा तो कोई नहीं था, लेकिन मेरे कंधे पर काले राख के निशान थे। यहाँ मोबाइल का नेटवर्क भी अचानक गायब हो जाता है। आप अकेले अंधेरे में सूरज ढलने के बाद यहाँ मत रुकना। नंबर 2, कुलधारा गांव, जैसलमेर, राजस्थान। थार रेगिस्तान में एक पूरा गांव खाली है जहाँ कोई नहीं रहता। 200 साल पहले यहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। गांव के मुखिया की बेटी बहुत सुंदर थी। तभी जैसलमेर के अत्याचारी दीवान सालम सिंह की नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। उसने लड़की से जबरन शादी करने और भारी टैक्स वसूलने की धमकी दी। आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कुलधरा और आसपास के 84 गांव के लोगों ने एक ही रात में गांव खाली करने का फैसला किया। वो कहां गए, यह आज भी एक रहस्य है। कहा जाता है कि जाते समय पालीवाल ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया कि यहाँ कभी कोई दोबारा नहीं बस पाएगा। अगली सुबह पूरा गांव गायब, घर, कुएं, सब कुछ वैसा का वैसा, लेकिन लोग नहीं थे। आज भी लोग कहते हैं शाम को गांव में बच्चे खेलते दिखते हैं, लेकिन पास जाओ तो गायब। रात में औरतों की चूड़ियां बजती हैं। एक ग्रुप ने रात गुजारी, सुबह एक लड़के का शरीर ठंडा मिला बिना किसी चोट के। एएसआई ने भी रात में एंट्री बंद कर रखी है।
दिन में आप फोटो क्लिक कर सकते हो, लेकिन रात में सोचना भी मत। नंबर 1, भानगढ़ का किला, राजस्थान, भारत की सबसे डरावनी जगह। हाँ दोस्तों, एएसआई ने बोर्ड लगा रखा है, सूर्यास्त के बाद एंट्री सख्त मना है, जो भी जाएगा उसकी जिम्मेदारी खुद की। भानगढ़ को लेकर 2 कहानियां हैं। पहली कहानी तांत्रिक सिंधिया और राजकुमारी रत्नावती की है। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थी। तांत्रिक सिंधिया उन्हें पाने के लिए लालायत था। उसने राजकुमारी के इत्र में काला जादू मिलाकर उन्हें वश में करने की कोशिश की। रत्नावती को इसकी भनक लग गई तो उन्होंने इस इत्र की बोतल को एक बड़ी चट्टान पर फेंक दिया। तांत्रिक के जादू से वह चट्टान लुढ़कते हुए तांत्रिक के ऊपर ही गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि यह पूरा नगर नष्ट हो जाएगा और यहाँ कोई नहीं बचेगा। और इसके कुछ समय बाद ही एक युद्ध में भानगढ़ तबाह हो गया। और दूसरी कहानी साधु बाबा बालूनाथ के श्राप की है। भानगढ़ किले के बनने से पहले वहाँ बालूनाथ नामक एक साधु रहते थे। राजा ने उनसे किला बनाने की अनुमति ली, लेकिन साधु ने एक शर्त रखी कि किले की छाया उनके आश्रम पर कभी नहीं पड़नी चाहिए। राजा के वंशजों ने इस बात को अनदेखा किया और किले की ऊंचाई बढ़ा दी, जिससे साधु के आश्रम पर छाया पड़ गई। इस अपमान से क्रोधित होकर साधु ने श्राप दिया कि पूरा किला खंडर में बदल जाएगा, जो सच साबित हुआ। अभी भी लोग कहते हैं किले में चीखें, रोने की आवाजें और किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। और सबसे ज्यादा डरावनी बात तो ये है कि जो लोग अंदर जाते हैं वो लोग बाहर आते वक्त अपना नाम भी भूल जाते हैं। कुछ ग्रुप्स ने रात गुजारी तो वापस आने के बाद उनकी आंखों में आज भी वो डर दिखता है। भानगढ़ वो जगह जहां मौत भी डर जाती है। दोस्तों, ये थी भारत की टॉप 5 सबसे डरावनी जगह। ये कहानियां सच हैं या सिर्फ अफवाहें, ये तो आप तय करें। लेकिन एक बात सच है, इन जगहों पर रात मत बिताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप इनमें से कौन सी जगह गए हो या जाना चाहोगे। धन्यवाद।